अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव अनेक उदाहरणों से हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर को मानने वाले कोई नहीं है। अधिक का तो सवाल ही नहीं उठता है, ईश्वर को मानने वाले ही नहीं है वाकई में। इसी को समझा रहे हैं और आप विचार करके देखिए। तो कल भी बातें हुई और पढ़े हम लोग सदगुरु के ग्रंथ के अंतर्गत, आज भी पढ़ेंगे, है ना। याद दिलाने की कल की बातों को थोड़ा पढ़ लेती हूँ, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, अतः इनमें से कोई, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। सब अपने अपने हठ धर्मी के भक्त हैं और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है, हमारा ईश्वर साकार है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिए कल और इस पर खूब चर्चा हुई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी मूर्खता को मार मार कर दूसरों से मनवाना और दूसरों पर लादना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपनी जो मूर्खता है उसी को, है ना, दूसरों पर मनवाने के लिए बहुत कोशिश करता है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। अपनी मूर्खता को मार मार कर दूसरों से मनवाना और दूसरों पर लादना चाहता है। प्रत्येक मजहब का मनुष्य अपनी झूठी कल्पना के लिए दूसरे निरपराध मनुष्यों की हत्या कर रहा है। जो आप जानते हैं, यदि वही सच है तो उससे आप खूब लाभ उठाइए। दूसरों के ऊपर अपनी कल्पनाओं और सिद्धांतों को लादने का यत्न न कीजिए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, अपनी जो मूर्खता है उसी में रहो ना, दूसरे को क्यों परेशान करते हो। अपनी जो मूर्खता है अगर अच्छी लगती है आपको तो उसी में लाभ उठाइए। आप उसी में जिए, आपको जो अच्छा लगता है। तो जबरदस्ती दूसरों को क्यों परेशान करते हैं कि आपकी बातों को लोग माने। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसका खूब लाभ उठाइए। आप दूसरों को क्यों इसके पीछे परेशान कर रहे हैं, इतना तक कि मनुष्यों की हत्या कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो आप जानते हैं यदि वही सच है तो उससे आप खूब लाभ उठाइए। दूसरों के ऊपर अपनी कल्पनाओं और सिद्धांतों को लादने का यत्न ना कीजिए। देखिए ऐसी बात है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, लोग क्या कर रहे हैं। खुद लाभ उठाएं वो अलग बात है, पर दूसरे को परेशान क्यों करते हैं। अपनी कल्पनाओं को, अपने सिद्धांतों को जबरदस्ती दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सदगुरु का कहना है, कोई वास्तव में ईश्वर के लिए नहीं लड़ता। कोई वास्तव में ईश्वर के लिए नहीं लड़ता, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। लड़ते हैं अपना काल्पनिक सिद्धांत सबसे मनवाने के लिए। कोई भी ईश्वर के लिए नहीं लड़ता है। वास्तव में लोग लड़ते हैं अपनी कल्पना को, है ना, सिद्धांत को मनवाने के लिए। दूसरों को अपने सिद्धांत को मनवाने के लिए लड़ते हैं। अपनी बात ऊंची करने के लिए, अपना हठ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करने के लिए, अपने लाभ के लिए, लूटने के लिए और अपना राज स्थापित करने के लिए लोग लड़ते हैं। ईश्वर के लिए नहीं लड़ते हैं कोई, है ना। सब अपनी काल्पनिक सिद्धांत को दूसरे को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात ऊंची करना चाहते हैं, अपना हठ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करने के लिए, अपने लाभ के लिए, लूटने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए और अपना राज स्थापित करने के लिए लोग लड़ते हैं वास्तव में।
ईश्वर को भी यदि पूजते हैं, मानते हैं या उसकी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए, अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। यदि कोई भक्त भी है और ईश्वर को पूजते भी हैं तो भी वो भी इसलिए कि उससे उनका लाभ होगा, इसलिए नहीं कि ईश्वर का लाभ होगा। वो अपने लाभ के लिए सब कुछ करते हैं। यदि कोई ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कोई इसलिए नहीं करते कि ईश्वर खुश हो जाए, कोई इसलिए नहीं करते कि ईश्वर का कुछ अच्छा हो जाए, सब अपनी अच्छाई चाहते हैं। इस अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। इस अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं ना। प्राचीन काल से या सोचिए कि बहुत बहुत ही आगे भी लोग इसी आत्मा की ही ध्यान तपस्या किया करते थे। हाँ, अभी समय बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी आत्मा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अज्ञान में ही सही। लेकिन यह जो आत्मा है, आत्मा की इच्छाएं हैं, है ना, आत्मा के अंदर हैं, इसी को मनाने के लिए लोग बाहर का सहारा ले रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक से अच्छी तरह ख्याल में रख लीजिए, है ना। इसी को, अपनी आत्मा को संस्कृत माने अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। इसी अपने आप के लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो किया जाता है वह आत्म पूजा कहलाती है। तो अपने लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ किया जाता है उसको आत्म पूजा ही कहते हैं। तो आत्म पूजा के लिए दूसरे की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। आत्म पूजा के लिए तो ध्यान तपस्या करनी पड़ती है। सवेरे सवेरे उठ करके अपना शौच से निवृत्त होकर तुरंत ही अपने गुरु ने जो बतलाए हैं आप उसको कीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कहा गया है ना। जब आप एकांत में रहते हैं तो यही सब करना जरूरी हो जाता है। और बाह्य जगत में निकलते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यहाँ किसी को मारने वाली बात ही नहीं है। जो आत्म पूजा अगर आप करना चाहते हैं, आत्म मर्यादा, तो आपको सवेरे उठकर सबसे पहले शौच से निवृत्त होकर अपने आसन में विराजमान होकर अपने ध्यान में तल्लीन हो जाना चाहिए, है ना। और अपने चक्र भेदन साधन ये सब भी कर लेना चाहिए। और समय अनुसार फुर्सत मिल जाए तो प्रणव प्राणायाम में तल्लीन हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना समय खुद निकालना चाहिए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी को सताने वाली बात ही खत्म हो जाती है ना। योगी लोग किसी को नहीं सताते ना, लेकिन उनके हृदय में प्रेम लबालब भर जाता है, वो दूसरों का कल्याण करते हैं, है ना। और किसी को नहीं सताते। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट रहता ही नहीं, हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इसको कहते हैं आत्म पूजा। लेकिन लोग अज्ञान ही अवस्था में दूसरों के लिए यह सब कर रहे हैं। यह आत्म पूजा नहीं है वास्तव में। ये ईश्वर को जो मान रहे हैं यह भी आत्म पूजा नहीं है। ये अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं लोग। ये नहीं चाहते कि ईश्वर का कोई कल्याण हो जाए, वो अपने कल्याण के लिए कह रहे हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव लिखे हैं, देख लीजिए आत्म पूजा क्या है, आप भी विचार कर लीजिए। तो गुरुदेव जो लिखे हैं फिर उसको मैं जरा पढ़ लेती हूँ। इसी अपने आप के लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो किया जाता है वह आत्म पूजा कहलाती है। इसी पूजा को हम भी मानते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ना। तो यम नियम का पालन करना पड़ता है। निश्चित रूप से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको कहते हैं आत्म पूजा। आपका शरीर भी स्वस्थ, निरोग, निर्मल, सुंदर बना रहेगा हमेशा, है ना। उम्र चाहे जितनी भी हो, है ना, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर यह ध्यान तपस्या करते हैं और बाहर की जगत में भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कोई कष्ट नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है। ये है आत्म पूजा। इसके लिए किसी दूसरे से कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी ओर से व्यवहार अच्छा करना पड़ता है ना। इसको कहते हैं आत्म पूजा। सदगुरुदेव कह रहे हैं इसी पूजा को हम भी मानते हैं, है ना। सदगुरुदेव स्वयं रात्रि 3 बजे अपने साधन कक्ष में चले जाते थे
सुबह 6 बजे तक अपने साधन कक्ष में रहते थे, है ना, और कितना ध्यान और तपस्या में डूब जाते थे। सब हर रोज समाधिस्थ होते थे, है ना। अनेक ब्रह्मांड का सैर कर लेते थे, है ना। तो इतना सुंदर साधन जब बतलाए हैं मुनि जी, सबको साधन करना चाहिए, है ना। योग ध्यान और तपोबल से अपने आप को जान लेना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि दुनिया में इतना अनर्थ क्यों हो रहा है। सब आत्मज्ञान की कमी है ना। फिर एक लाइन पढ़ देते हैं, समय भी हो गया। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। क्यों गुलामी करेगा जब उसे ज्ञान हो गया ईश्वर ही आत्मा ही है। उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में संसार के भीतर कोई ईश्वर भक्त नहीं है। सच पूछे तो मनुष्य अपना भक्त, अपने स्वार्थों का भक्त और आत्म पूजक है ना। सदगुरुदेव जो बतलाना चाह रहे हैं वह है, चाहे जो कुछ भी हो वो माने उल्टा सीधा ही क्यों ना हो, लेकिन लोग सचमुच में आत्मा के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर अज्ञान में है। उस अज्ञान को हटाकर क्यों ना हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का ही अभ्यास करते रहें, तो जगत में शांति होगी जरूर, है ना। कल फिर चर्चा करेंगे, आप भी विचार कीजिए और साधन खूब अच्छा से करना चाहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव।